आप लोग अपने हाल चाल बता दो, सभी लोग कैसे क्या है, सभी की तैयारी कैसे चल रही है। फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आशा कर सकते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही जानदार शानदार तरीके से पूरी भी कर रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आइए आज के इस वीडियो में जो आपकी यहाँ पे सीरीज चल रही है संपूर्ण भूगोल की कंप्लीट ज्योग्राफी की, जो तुम्हारी यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे तुमको वायुमंडल एटमॉस्फेयर पूरे का पूरा एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। मात्र तुम्हारे 30 से 45 मिनट की क्लास में हम तुम्हारा पूरा का पूरा वायुमंडल इन डिटेल से बनने एग्जाम तुम्हारे यहाँ पे होते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे निचोड़ होने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो आइए यहाँ पे जो बातें होंगी तुम्हारे सामने होंगी, ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी। तो आइए बहुत ही शानदार तरीके से दो लाइन तुम्हारे लिए लाए हैं जो तुमको मोटिवेट भी करेंगे। क्या दो लाइन है? सभी लोग कहते हैं दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ एक पास कर लो, इधर उधर भटकना नहीं है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, सीधे अपने फोन की स्क्रीन पे तुमको सरकार यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, कि जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, चल खड़ा हो ये जमाना सिर्फ तेरी उड़ान देखता है सरकार। तो आइए यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके के साथ अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो बहुत ही मूर्ख हो तुम, क्योंकि तुम नोट्स नहीं बना रहे हो। जो तुमसे आगे पीछे जो तुम्हारी लाइब्रेरी में बगल आगे पीछे बैठे हुए हैं वो नोट्स बना रहे हैं और तुम सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो की स्क्रीन पे बैठे हुए हो। तुमसे बड़ा कोई मूर्ख अभी तक पैदा नहीं हुआ है और लिख के ले लो, तुमसे एग्जाम क्रैक नहीं होगा बाबू साहब। तो भैया जी नोट्स रिवीजन लगातार होना चाहिए। तो नोट्स यहाँ पे क्या आपकी हेडिंग यहाँ पे क्या बननी चाहिए? आपकी हेडिंग यहाँ पे वायुमंडल पढ़नी चाहिए, एटमॉस्फेयर मेरे प्यारे भाई। ये हेडिंग तुम्हारी यहाँ पे पढ़नी चाहिए सरकार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पहले हमें तुम ये बता दोगे सरकार। ये छोटी मोटी बातें वायुमंडल एटमॉस्फेयर जो हमने यहाँ पे लिख दिया है तुमको दिख पा रहा है? साफ साफ शब्दों में दिखना चाहिए। बोलो बाकी लाल की हाजिरी तुम्हारे यहाँ पे लग चुकी है, अब कतई नजरें तुम्हारी भटकनी नहीं चाहिए सरकार। तो आइए एटमॉस्फेयर क्या होता है क्या नहीं, तो कौन सी बला है कौन सी बला नहीं है, हो बला हो या ना हो, लेकिन तुमको कहते हैं सटीकता से हम पढ़ा देंगे बता देंगे। तो वायुमंडल मतलब कि भेजी वायु, वायु क्या होती है? वायु में क्या होता है? जो तुम्हारी गैसें होती हैं, गैसों का भेजी मिक्सर होता है, मिश्रण होता है। तो यहाँ पे सरकार लिख दोगे क्या कि वायु में क्या होता है मेरे प्यारे भाई? वायु में क्या होता है? वायु बराबर गैसों का मिश्रण मेरे प्यारे भाई। क्या लिखोगे यहाँ पे? गैसों का मिश्रण होता है, गैसों का मिश्रण होता है मेरे प्यारे भाई, गैसों का मिश्रण होता है। वायु में क्या होती है? वायु में गैसें होती हैं सरकार। फिर वायुमंडल की परिभाषा बता दो मेरे प्यारे भाई। आइए सभी को बताएंगे कि वायु मंडल की परिभाषा क्या है, वायुमंडल की परिभाषा क्या नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी या धरती, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण मेरे प्यारे भाई। किसका आवरण मेरे प्यारे भाई? सरकार बाबू मुसाए, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण मेरे प्यारे भाई क्या कहलाता है? आवरण। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण मेरे प्यारे भाई वायुमंडल कहलाता है। और यहाँ पे दूसरी बात तीसरी बात लिखेंगे वायुमंडल की बेसिक जानकारी के लिए बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शन मेरे प्यारे भाई यहाँ पे हो रहा है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा होता है मेरे प्यारे भाई। जो तुम्हारा यहाँ पे वायुमंडल है, क्या वायुमंडल पृथ्वी के किसके बल के कारण जुड़ा होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण भेज ग्रेविटी के कारण मेरे प्यारे भाई जुड़ा हुआ होता है। गुरुत्वाकर्षण मेरे प्यारे लल्ला। अरे ओ मुन्ना दिख रहा है कि नहीं? भेज कतई की थारे नैना बड़े दगाबाज रे, हाय कल मिले आज भूल गए रे। ये बात तुमको पता होगी बहुत ही सटीकता के साथ। तो वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा होता है सरकार, बल से जुड़ा होता है सरकार। क्या होता है? जुड़ा होता है। क्या होता है सरकार? जुड़ा होता है। बोलो अभी कुछ ही दिनों में इंग्लिश का स्पोर्टिंग कोर्स भी लाने जा रहे हैं। इंग्लिश तुम लोग कहते हैं धुआंधार तरीके से बोलना स्टार्ट कर दोगे। वायुमंडल संगठन, वायुमंडल का मेरे प्यारे भाई वायुमंडल का संगठन क्या है? ये कौन सी बला है मास्टर? ये संगठन क्या है? कौन सा संगठन है? कोई भी इधर उधर का संगठन नहीं है। इसका मतलब है कि वायुमंडल में कितनी गैसें पाई जाती हैं, डेट्स माइंडसेट। यहाँ पे देखोगे सरकार 78% मेरे प्यारे भाई तुम्हारे को यहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे तुमको यहाँ पे सरकार ऑक्सीजन 21% तुमको यहाँ पे देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। और तीसरे नंबर पे तुम्हारी आती है नाइट्रो आर्गन मेरे प्यारे भाई। आर्गन तुमको यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है? 0.93
परसेंट तुमको यहाँ पे आर्गन गैस देखने को मिलते हैं। चौथी तुमको यहाँ पे भेजे 0.03% तुमको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है। बोलो बाकी हम यही डाल के स्क्रीनशॉट इसका नहीं लिए है तो ले सकते हो। और वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है किसी को पता हो तो वो बहुत ही सटीकता के साथ बता सकता है। एक बार फिर से फटाफट रिवीजन कर लीजिए। सरकार रिवीजन क्या करेंगे कि वायुमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। और गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, गैसों के मिश्रण को मेरे प्यारे भाई वायु कहते हैं। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा होता है। तुम्हारा वायुमंडल होता है ये पृथ्वी के किस बल के कारण जुड़ा होता है। तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल जुड़ा होता है सरकार। और वायुमंडल का संगठन सबसे ज्यादा गैसें कहाँ पाई जाती है भाई जी, जो तुम्हारी यहाँ पे नाइट्रोजन गैस 78% तुम्हारी यहाँ पे नाइट्रोजन उनको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद 21% उनको यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलती है। 0.93% उनको यहाँ पे आर्गन देखने को मिलेगी। 0.03% उनको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देखने को मिलेगी। सरकार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट भी करते चलोगे। सरकार क्या करोगे, नोट भी करते चलोगे। ऐसा मजा नहीं आने वाला है, जब तक नोट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा उस्ताद। चलो अपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट सरकार तो ले ही होंगे, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिए हैं उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि भैया स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो कुछ बात है अभी हमें कहती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। तो भैया जी कतई की राह की सरकार एक लाइन सुना तुमको लाइन सुना दें कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे साधन सना अपनी मंजिल का दोस्त, बाकी बाद में देखेंगे कि लाला ये तीर कहां तक जाएगा। तो आइए वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल तुमको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। इन पांचों मंडल पे इन डिटेल इन डिटेल वन वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए यहाँ पे सरकार बात हो जाए, क्या बोलो बाकी बिहारी लाल की। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया। वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है मेरे प्यारे भाई। गया क्या है, गया भैया जी एक डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार में है सरकार, ठीक। बांटा गया है, बोलो सरकार की जय हो। और भैया जी कितने भैया जी के पहले मंडल पे बात हो जाए क्या सरकार, बाबू साहब। अरे पहले मंडल पे बात हो जाए क्या बाबू साहब, बोलो सरकार। देखो अब यहाँ पे तुम्हारा पहले मंडल का नाम लिखने से पहले हमारे इंक को जो है तमन्ना हो रही है भाई, जिसको भूख लग गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए कतई भी। देखो अब भैया जी सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्षोभ मंडल के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। भैया जी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर भैया जी, ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल इंग्लिश में भी लिखो भैया जी ट्रोपोस्फियर, ठीक। ट्रोपोस्फियर मेरे प्यारे भाई इसको बोलते हैं, मीनिंग में कतई दिक्कत की बात नहीं। ट्रोपोस्फियर के बारे में पहली जानकारी यहाँ पे भैया जी पॉइंट बना के लिखने वाले हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत यही होती है। क्या होती है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, निचली परत मेरे प्यारे भाई यही होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है सरकार, तो भाई क्षोभ मंडल होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व इसी में पाया जाता है सरकार। क्या, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व यहीं पे देखे, सर्वाधिक घनत्व मेरे प्यारे भाई, सर्वाधिक घनत्व तुमको यहीं पे देखने को मिलता है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तुमको यहीं पे देखने को मिलता है सरकार। तो उसके बाद भैया जी इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है सरकार। इसकी औसत ऊंचाई मेरे प्यारे भाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है तो पता होना चाहिए कि नहीं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है मेरे प्यारे भाई, जिसमें तुम्हारी ध्रुवों पर भैया जी तुम्हारे यहाँ पे ध्रुव हैं,
ध्रुवों पर सरकार कितनी है? ध्रुवों पर मेरे प्यारे भाई, ध्रुवों पर भाई जी 8 किलोमीटर होती है मेरे प्यारे भाई, और इक्वेटर पर 13 ही होती है सरकार। यहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं। इसमें क्या होती है? सभी मौसमी घटनाएं होती हैं मेरे प्यारे भाई, मौसमी घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं इसी में होती घटनाएं होती हैं। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं मेरे प्यारे भाई। इस परत में क्या होता है? ऊंचाई पर तापमान में कमी आती है। इस परत में 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में मेरे पैर में वृद्धि नहीं होती, तापमान में कमी देखने को मिलती है सरकार। भाई जी इस परत में ऐसी कौन सी परत है जिसमें 165 मीटर ऊंचाई के पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है? तो आपका जवाब आना चाहिए मेरे प्यारे भाई ट्रोमोस्फियर मेरे प्यारे भाई, जिसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ट्रोमोस्फियर सरकार। बोलो वाकई में बिहारी लाल की इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं मेरे प्यारे भाई? कतई। अब यहाँ पे समताप मंडल पे बात करेंगे। स्ट्रेटोस्फियर मेरे प्यारे भाई, समताप मंडल मतलब कि स्ट्रेटोस्फियर मेरे प्यारे भाई। तो आइए देखो सरकार यहाँ पे हो गया तुम्हारा। अब समताप पे बात करेंगे। समताप पे भी ऐसी 5-6 लाइनें तुमको इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती सरकार। जो सब कुछ पढ़ते हैं वो नौकरी नहीं करते हैं, वो भैया जी प्रोफेसर बनते हैं। तुमको प्रोफेसर नहीं बने, तुमको सिर्फ अपना काम निकालना है, सरकारी नौकरी तुमको लेना है, और दुनियादारी से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बोलो सरकार हाँ या ना? बताइए मास्टर हाँ। अब देखोगे यहाँ पे समताप मंडल मेरे प्यारे, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? STR स्ट्रेटोस्फियर मेरे प्यारे, स्ट्रेटोस्फियर सरकार, स्ट्रेटोस्फियर मेरे प्यारे भाई। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? कतई मेरे प्यारे भाई क्लियर हो गए। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे भाई कितनी है? समताप मंडल की ऊंचाई मेरे प्यारे 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है, और इसमें तापमान बराबर रहता है। यहाँ पे क्या होगा? तापमान बराबर रहता है, तापमान बराबर होता है, तभी यहाँ पे वायुयान उड़ते हैं। वायुयान का मतलब क्या है? एरोप्लेन मेरे प्यारे भाई, एरोप्लेन। तो भाई जी यहाँ पे लिखेंगे यह वायुयान उड़ने के लिए आदर्श है, उड़ने के लिए आदर्श है मेरे प्यारे भाई। बोलो माँ की मम्मी बिहारी लाल कितनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं? क्योंकि इसमें तापमान समान रहता है, तापमान में चेंजिंग नहीं आती है, चेंजेस नहीं आते हैं मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे एक बात होगी, 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर मेरे प्यारे भाई, ऊंचाई पर सुरक्षा कवच होता है। सुरक्षा कवच मतलब कि भैया जी 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का सुरक्षा कवच, तो ऊंचाई पर ओजोन परत में ओजोन परत मेरे प्यारे भाई पाई जाती है। बोलो सरकार पूरी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। हमारे शब्दों पे गौर करेंगे आप लोग कि ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है मेरे प्यारे भाई। और ये ओजोन परत करती क्या है? ओजोन परत जो तुम्हारी होती है, ये सरकार जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं मेरे प्यारे भाई, मतलब कि पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको पृथ्वी पर नहीं आने देती है। लेकिन कुछ ही सूत्रों से अभी पता चला है कि भाई अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र हो गया है,
जिससे मेरे प्यारे भाई कुछ किरणें जो हैं पृथ्वी पर आती हैं और उन किरणों से बॉडी पे पड़ती हैं, तो उनसे कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बताई जा रही है मेरे प्यारे भाई। और इसका कारण क्या है, इसमें छिद्र क्यों होता है, क्योंकि सीएफसी गैस के कारण मेरे प्यारे भाई। तो भाई जी इसका कारण, छिद्र का कारण मेरे प्यारे भाई, छिद्र, छिद्र का रीजन मेरे प्यारे भाई, छिद्र का रीजन तुमको पता है कि नहीं, तो भाई जी क्या है, सीएफसी गैस मेरे प्यारे, सीएफसी गैस मेरे प्यारे भाई। जो तुम्हारे घर यहाँ पे एयर कंडीशनर रखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, एयर कंडीशनर रखा है ना सरकार, उसी को बोलते हैं, ठीक। ये इतनी ही बातें थी, यहाँ पे एरोप्लेन तुम्हारे उड़ते हैं, इतनी ही बात थी, छोटी मोटी बातें लंबी हो जाती हैं जब वायु हम पढ़ाने आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारे मध्य मंडल पे बात करेंगे। मध्य मंडल में क्या होते हैं, उल्का पिंड आते हैं, जलने लगते हैं भाई साहब। क्या होता है भैया जी, उल्का पिंड आते हैं, जलने लगते हैं। और सरकारी अड्डे को भी सब्सक्राइब करो तुम लोग, तुम्हारा अपना सरकारी अड्डा होगा, सरकार क्या, सरकार, हाँ, बहिर्मंडल भी पढ़ाएंगे, ताप मंडल भी बताएंगे, जो कहोगे वो पढ़ा देंगे सरकार। आओ, बहुत ही सटीकता के साथ, कहते हैं धुआंधार तरीके के साथ यहाँ पे मध्य मंडल, यहाँ पे तीसरा मंडल आने वाला है मेरे प्यारे भाई, मध्य। ये मध्य मंडल कौन सी वाला है मेरे प्यारे भाई, मेसोस्फियर मेरे प्यारे, मेसोस्फियर मेरे प्यारे सरकार। मेसोस्फियर का नाम पता है कि नहीं, मेसोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है सरकार, मेसोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है, 80 किलोमीटर होती है मेरे प्यारे भाई। जब आप वायुमंडल में 80 किलोमीटर के ऊपर जाने लगेंगे तो आपको यहाँ पे मध्य मंडल शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ बीच की परत है, ये कौन सी परत है, यहाँ बीच की परत है, यहाँ बीच की परत है मेरे, परत है, यहाँ बीच की परत है सरकार। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है मेरे प्यारे में, ऊंचाई के साथ, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। बहुत सटीकता के साथ बातें क्लियर हो गई होंगी कतई सरकार, ये छोटी मोटी बातें क्लियर हो गई हैं। तापमान में कमी आती है, यह वायु की सबसे ठंडी परत है सरकार, यह वायु की सबसे ठंडी परत, सबसे ठंडी ठंडी परत है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे उल्का पिंड मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं मेरे प्यारे भाई, उल्का 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 पिंड मध्य मंडल में, मध्य मंडल में जलने लगते उल्का पिंड मेरे प्यारे भाई मध्य मंडल में आकर जलने लगते हैं सरकार। बोलो बातें क्लियर हो गई कि नहीं। ये जितने भी नोट्स तुमको हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं कतई सटीकता के साथ, ये तुमको नोट्स कहीं भी अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब के इतिहास में देख लो, इस प्रकार तुमको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। जब किताब पढ़ोगे उसमें से तुमको छटनी करना पड़ेगा, तो इससे पहले यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे फ्री में सुविधा उपलब्ध है तुम्हारे लिए, तो काहे तुम इधर से उधर भटकोगे सरकार, भटकना जरूरी थोड़ी ना है सरकार, कतई मास्टर भटकना जरूरी नहीं है। आओ यहाँ पे तुम्हारा मध्य मंडल हो चुका है, अब यहाँ पे बात करेंगे तुम्हारा भैया जी आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है, मेसोस्फियर तुम्हारा हो ही गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो जाने दो बाबू मसाई। मेसोस्फियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना कतई मेरे प्यारे भाई, मेसोस्फियर हो चुका है, कतई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे ताप मंडल या आयन मंडल पे बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, आयन मंडल। आयन मंडल को मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ट्रोमोस्फियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रोमोस्फियर, ट्रोमोस्फियर मेरे प्यारे भाई बोलते हैं सरकार, दिक्कत की बात नहीं कतई भी। इसके निचले भाग को आयन मंडल भी कहते हैं, इसके
निचले भाग को आयन मंडल मेरे प्यारे भाई, आयन मंडल कहते हैं। क्या मास्टर इसका कोई दूसरा भी नाम है? हाँ, कतई नाम है। दूसरा क्या नाम है? ताप मंडल इसको कहते हैं, दूसरे नाम से इसको पुकारते हैं, जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे भाई? इसकी औसत ऊंचाई तुमको पता है क्या? सरकार बता दो। इसकी औसत ऊंचाई मेरे प्यारे भाई कितनी है? 640 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई इसकी औसत ऊंचाई है। डेट्स माइंड से क्लियर। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। यह वायुमंडल की सबसे सबसे गर्म परत है, गर्म परत है। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है मेरे प्यारे भाई। आयन मंडल में आयरन की अधिकता होती है मेरे प्यारे भाई। आयन मंडल में आयरन आयरन की अधिकता होती है, अधिकता। ठीक। उसके बाद यहाँ से रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है। यहाँ से रेडियो तरंगों का कहेंगे कि जो तुम्हारे उपग्रह होते हैं, जो तुम्हारे यहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह मेरे प्यारे भाई कहाँ स्थापित किए जाते हैं? तो उपग्रह आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं मेरे प्यारे भाई। आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या होते हैं? स्थापित किए जाते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या जो तुम्हारे यहाँ पे सैटेलाइट होते हैं वो तुम्हारे आयन मंडल क्रोमोस्फीयर में ही स्थापित किए जाते हैं, इसी में लगाए जाते हैं। बोलो सरकार बाके बम बिहारी लाल की। अब तुम्हारा यहाँ पे बचा है सिर्फ बहिर्मंडल, मतलब कि बाहर का मंडल तुम्हारा यहाँ पे बचा हुआ है और इससे ज्यादा कुछ भी तुम्हारा यहाँ पे नहीं बचा हुआ है। तो आइए कतई इसी शिद्दत के साथ यहाँ पे देखोगे तो मजा आ जाएगा। पांचवा तुम्हारा यहाँ पे बहिर्मंडल बनने वाला है। कतई सभी के सभी दिल दिमाग डाटा गुर्दा फेफड़ा जो कुछ तुम्हारे पास हो यहीं पे रख लो। सरकार कतई मास्टर रख लेंगे, A to Z पूरी की पूरी जानकारी रख लेंगे। ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, जो बात होगी कतई मुद्दे की बात होने वाली। सरकार तो यहाँ पे देखोगे बहिर्मंडल क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सी बना है मास्टर बहिर्मंडल। ना इधर की बात हो रही है ना उधर की बात हो रही, जो बात हो रही कतई एग्जाम के पॉइंट व्यू से हो रही है मेरे प्यारे बहिर्मंडल। पूरी जीएस कंप्लीट करा दोगे क्या? नहीं मेरे लल्ला, हमको जीएस पढ़ानी नहीं आती है उस्ताद। देखेंगे ऊंचाई कितनी इसकी मिलने वाली, तो ऊंचाई मेरे प्यारे भाई 1000 किलोमीटर मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद वायुमंडल की सबसे बाहरी परत मेरे प्यारे भाई यही होती है, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत मेरे प्यारे भाई। वायु का सबसे कम यहीं पे घनत्व होता है, सबसे कम घनत्व मेरे प्यारे भाई, सबसे कम घनत्व मेरे प्यारे भाई यहीं पे देखने को मिलता है। हाइड्रोजन मेरे प्यारे भाई, कौन सी गैस? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, हाइड्रोजन प्लस मेरे प्यारे भाई हीलियम गैस की अधिकता होती है। गैस हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की अधिकता मेरे प्यारे भाई होती है कि अधिकता। हाइड्रोजन हीलियम गैस की मेरे प्यारे भाई इसी में तुम्हारी अधिकता होती है। बोलो ये बहिर्मंडल तुम्हारे स्टार्ट कहाँ से होता है तुमको पता है कि नहीं? बहिर्मंडल तुम्हारा मेरे प्यारे भाई 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर मेरे प्यारे भाई स्टार्ट होता है। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया, ये भी जानकारी तुमको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मुलाकात करने वाले हैं नए टॉपिक के साथ, नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।